अध्याय 2। एक। आखेटक खाद्य संग्राहक कौन थे? ये वे लोग थे जो भोजन के लिए जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियां और चिड़िया पकड़ते थे और फल फूल, दाने, पौधे, पत्तियां और अंडे इकट्ठा करते थे। ये लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे क्योंकि एक जगह रहने पर वहां के फल और जानवर खत्म हो जाते थे। जानवर अपने चारे के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, इसलिए शिकारी भी उनके पीछे जाते थे। अलग अलग मौसम में अलग अलग फल उगते थे। पानी की तलाश में नदियों और झीलों के पास। 2। पत्थरों के औजारों का महत्व। प्राचीन इंसान पत्थरों के औजारों का उपयोग फल काटने, हड्डियां और मांस काटने, पेड़ों की छाल छीलने और जानवरों की खाल उतारने के लिए करते थे। 3। आग की खोज। कुरनूल गुफा आधुनिक आंध्र प्रदेश में राख के अवशेष मिले हैं। इससे पता चलता है कि प्राचीन लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का उपयोग वे प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को भगाने के लिए करते थे। 4। बदलती जलवायु। 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इससे घास वाले मैदान बने। घास बढ़ने से हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी। इंसानों ने इन जानवरों के पीछे जाकर उनके खाने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी जुटानी शुरू की। 5। खेती और पशुपालन की शुरुआत। जलवायु बदलने के साथ लोगों ने देखा कि कुछ अनाज जैसे गेहूं, जौ और धान प्राकृतिक रूप से उग रहे हैं। उन्होंने इन्हें इकट्ठा करना और उगाना सीखा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया, वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। बाद में लोगों ने भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को पालना शुरू किया। 6। बसने की प्रक्रिया। जब लोगों ने पौधे उगाना शुरू किया, तो उन्हें उनकी देखभाल के लिए एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा, बीज बोने से लेकर फसल पकने तक। इसी से स्थायी जीवन की शुरुआत हुई। अध्याय 2 के सबसे महत्वपूर्ण 20 दोहराए जाने वाले प्रश्न। सीटेट के स्तर को देखते हुए इस चैप्टर से ये 20 सवाल सबसे ज्यादा जरूरी हैं, इन्हें याद करना पर्याप्त होगा। आखेटक खाद्य संग्राहक एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों घूमते थे? उत्तर, भोजन, पानी और जानवरों के पीछे जाने के लिए। प्राचीन काल में राख के अवशेष कहाँ मिले हैं? उत्तर, कुरनूल की गुफाओं में। मध्य पाषाण काल मेसोलिथिक का समय क्या माना जाता है? उत्तर, 12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले तक। सूक्ष्म पाषाण माइक्रोलिथ्स औजार किस काल की विशेषता है? उत्तर, मध्य पाषाण काल की। पर्यावरण में बड़े बदलाव और घास के मैदानों का विकास कब शुरू हुआ? उत्तर, लगभग 12,000 साल पहले। इंसान द्वारा पाला गया सबसे पहला जानवर कौन सा था? उत्तर, कुत्ता। मेहरगढ़ आधुनिक पाकिस्तान किस लिए प्रसिद्ध है? उत्तर, यहाँ सबसे पहले गेहूं, जौ उगाने और भेड़ बकरी पालने के साक्ष्य मिले हैं। मेहरगढ़ में घरों का आकार कैसा था? उत्तर, चौकोर और आयताकार। बुर्जहोम आधुनिक कश्मीर के लोग कहाँ रहते थे? उत्तर, गर्तवास में जमीन के नीचे बने गड्ढे वाले घरों में। प्राचीन काल में ओखली और मूसल का प्रयोग किस लिए होता था? उत्तर, अनाज पीसने के लिए। भीमबेटका मध्य प्रदेश क्यों प्रसिद्ध है? उत्तर, यहाँ की गुफाओं में प्राचीन शैल चित्र दीवारों पर बने चित्र मिले हैं। नवपाषाण युग के औजार पुरापाषाण युग से कैसे अलग थे? उत्तर, वे अधिक धारदार होते थे और उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। बसने की प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या था? उत्तर, इंसान का स्थायी जीवन शुरू होना और भोजन का भंडारण करना। दाउचली हेडिंग असम से कौन सा महत्वपूर्ण पत्थर मिला है? उत्तर, जेडाइट पत्थर जो शायद चीन से आया था। मेहरगढ़ में कब्रों में मृतकों के साथ क्या रखा जाता था? उत्तर, सामान और जानवर जैसे बकरी ताकि वे अगले जन्म में भोजन के रूप में काम आ सके। पहिए का आविष्कार किस काल की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है? उत्तर, नवपाषाण काल की। प्राचीन काल के लोग औजार बनाने के लिए पत्थरों का चयन कैसे करते थे? उत्तर, वे ऐसी जगहों को खोजते थे जहां अच्छी क्वालिटी के पत्थर मिल सके, इन्हें उद्योग स्थल कहा जाता था। शैल चित्रों में मुख्य रूप से क्या दर्शाया गया है? उत्तर, जंगली जानवरों का शिकार और उनके सजीव चित्र। कपास की खेती के सबसे पुराने साक्ष्य कहाँ मिले? उत्तर, मेहरगढ़ में लगभग 7,000 साल पहले। भीमबेटका मध्य प्रदेश की गुफाओं में किस प्रकार के चित्र मिले हैं? उत्तर, जंगली जानवरों के सजीव चित्र, शैल चित्र। मध्य पाषाण काल के औजारों को क्या कहा जाता था? उत्तर, लघु पाषाण या माइक्रोलिथ, छोटे पत्थर के औजार। इंसान ने सबसे पहले किन फसलों को उगाना सीखा? उत्तर, गेहूं और जौ। पशुपालन की शुरुआत सबसे पहले किन जानवरों से हुई? उत्तर, कुत्ता, जंगली पूर्वज भेड़ और बकरी।
मेहरगढ़ में किस प्रकार के घरों के अवशेष मिले हैं? उत्तर, चौकोर तथा आयताकार घर, प्रत्येक घर में 4 या उससे ज्यादा कमरे होते थे। बुरजहों कश्मीर में लोग गद्दे के नीचे घर क्यों बनाते थे? उत्तर, ठंड से बचने के लिए इन्हें गर्तवास कहा जाता है। मेहरगढ़ में कब्रों के साथ बकरी दफनाने का क्या कारण था? उत्तर, प्राचीन लोगों का मानना था कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है और यह बकरी मृतक के खाने के काम आएगी। नवपाषाण काल के औजारों की क्या विशेषता थी? उत्तर, इन पर पॉलिश की जाती थी और इनकी धार बहुत तेज होती थी। चताल युग तुर्की का क्या महत्व है? उत्तर, ये नवपाषाण युग का एक प्रसिद्ध पुरास्थल है जहां दूर दराज के स्थानों से चीजें जैसे सीरिया से चकमक पत्थर लाई जाती थी। राख के अवशेष किस पुरास्थल से प्राप्त हुए हैं? उत्तर, कुरनूल गुफाओं से। यह आग के प्रयोग को दर्शाता है।